जब तक कश्मीर के दंगे को षड्यंत्र के तहत बॉलीवुड की एक फिल्म में आशिकी बनाकर दिखाया जा रहा था, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं चू भी नहीं रहेंगी और इसका प्रमोशन किया जा रहा था वो अलग। लेकिन जैसे ही सच्चाई बताने की कोशिश की गई कश्मीर के बारे में, तो अब दर्द रह रह कर उठ रहा है और हर जगह विधवा विलाप आपको नजर आ जाएगा। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी तक है जब तक वो बोल रहे हैं। जिस दिन आपने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को बताने के लिए ही आवाज भी निकाल दी, चू तक भी कर दी, तब इस देश में असहिष्णुता बढ़ जाएगी और कुछ लोगों को इस देश में डर लगने लगेगा। जहां एक तरफ बॉलीवुड को फुर्सत नहीं है गंगूबाई, डॉन और अंडरवर्ल्ड के जो गुंडे हैं उनको हीरो की तरह दर्शाने से, वहीं दूसरी ओर हॉलीवुड फिल्में बना रहा है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी के बारे में। शायद आपको इसके बारे में भी ना पता हो कि ये एक भारत के मैथमेटिशियंस थे। इनका प्रभाव ये होता है कि बच्चे एक गुंडे को, एक ऐसे कैरेक्टर को अपना आइडियल मानने लग जाते हैं और समाज में वो चीजें कितनी गिरावट लाती हैं, क्योंकि बच्चों की सोच आप उस तरफ करते हैं। इस अपार सफलता के बाद बॉलीवुड में एक और नाटक चलता है। वो नाटक होता है सच्चाई छुपाने का। हालांकि सच्चाई दबाई तो जा सकती है, लेकिन लंबे समय तक छुपाई नहीं जा सकती। अब द कश्मीर फाइल्स, जो एक बहुत बड़ी हिट होने वाली है, लेकिन उसे हर तरीके से दबाया जा रहा है। द कश्मीर फाइल्स में पहली बार किसी ने कोशिश की है कि कश्मीर की सच्चाई को लोगों के सामने पहुंचाया जाए और जो कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार किए गए थे, उन्हें अपने ही देश में भगाया गया था, पलायन करना पड़ा था, उसको कैमरे पर दिखाए और उस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाए। तो अब इस फिल्म को रोकने की हर संभव कोशिश हो रही है। इसे न तो लोगों के कैमरे तक पहुंचाया जा रहा है और इसे लोगों के कानों से, आंखों से दूर रखने की पूरी कोशिश हो रही है। जहां एक तरफ शिकारा का प्रीमियर देखकर कश्मीरी पंडितों के आंसू नहीं रुके थे, क्योंकि उनका दर्द छुपाया गया था, दबाया गया था और कहीं ना कहीं एक आशिकी बनाकर पेश कर दिया गया था और आउटरीच मैं कहूं कश्मीरी हिंदुओं ने उस प्रीमियर के दौरान दिखाया था। वहीं दूसरी ओर जब द कश्मीर फाइल्स का कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने जब इसका प्रीमियर देखा, तो उनकी भावनाएं देखने लायक थी, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि उनके दर्द को किसी ने दिखाने की कोशिश की है, किसी ने बाहर लाने की कोशिश की है उस सच्चाई को जो सिर्फ उन्होंने सहा था। और अभी तक जो प्रयास हो रहे थे वो ये हो रहे थे सिर्फ ये बताने की कि गलती तो कश्मीरी हिंदुओं की थी, वरना घाटी में सब कुछ ठीक चल रहा था। अब वहीं एक और बात बीच में निकल कर आई है। विवेक अग्निहोत्री ने ऑफिशियल हैंडल से, ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि कपिल शर्मा ने स्टार कास्ट को अपने कपिल शर्मा शो में इसलिए आने से मना कर दिया या इसलिए इनवाइट नहीं किया कि उस फिल्म में कोई अनुपम खेर और मिथुन जैसे छोटे कलाकार थे, कोई बड़ा कलाकार नहीं था। मतलब अभी तक तो जनाब के शो में सभी कलाकार बड़े आए हैं और कोई इतना बड़ा कलाकार तो था नहीं जो आलिया भट्ट जैसा हो, जिससे उसकी टीआरपी और बढ़े, तो इसलिए उसने मना कर दिया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस शो का जो प्रोड्यूसर है वो सलमान खान है। ये तटस्थ है अपनी चीजों पर, लेकिन मैं दो बात जरूर कहना चाहूंगा। एक जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी कही थी, अगर आप सही इतिहास को जानेंगे तभी आप अपने भूगोल को भविष्य में बदलने से रोक सकते हैं। और कश्मीर फाइल्स कश्मीर के उस सच्चे इतिहास को दिखाएगी जो अभी तक छुपाया गया था। वो बताएगी कि किसकी गलती थी, वो बताएगी कि पलायन क्यों करना पड़ा, पलायन किसने किया, और अपने ही देश में तथाकथित बहुसंख्यक होकर भी उन कश्मीरी हिंदुओं ने कभी भी हथियार नहीं उठाए, पलायन के बावजूद, अत्याचार के बावजूद, बलात्कार के बावजूद, मौतों के बावजूद। और दूसरी बात कि ये जो 2 दिन का बॉयकॉट का ड्रामा है ना, ये करना छोड़ दो। अब जैसे ही कपिल शर्मा ने स्टार कास्ट को इनवाइट नहीं किया,
तो ट्रेंड चल रहे हैं कि बॉयकॉट कपिल शर्मा शो, इस तरीके के ड्रामे करना बंद कर दो, क्योंकि या तो मैं किसी चीज का समर्थन करता हूं या मैं विरोध करता हूं। अगर मैं किसी चीज का विरोध कर रहा हूं तो विरोध सदा के लिए होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए, जब तक वो कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो जाती। जब तक ये लोग अपनी इन छोटी हरकतों से बाज ना आए तब तक उसका विरोध होना चाहिए। ये नहीं है कि अब कश्मीर फाइल्स आई है तो स्टारकास्ट को इनवाइट नहीं किया तो 2 दिन तक विरोध करेंगे, उसके बाद बैठकर आराम से इसी शो के फालतू सो कोल्ड कॉमेडी शो के भद्दे चुटकुलों पर हम हंसेंगे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।